हाँ जी, सबको अवसर मिले इस तरह से अनम्यूट करिए तो छठवीं और सातवीं गाथा पढ़ेंगे। चलिए जल्दी करें। आप लोग भी इस काम को संभाल सकते, अनुराधा बहन जी, प्रियंका बहन जी, अलका भाभी जी, थोड़ा काम जल्दी जल्दी हो जाए। करिए कि नहीं एक को अनम्यूट। सबको अवसर मिलता जाए इस भावना से। क्या बात है? क्यों इतना समय क्यों लगा रहे हैं? आप किसी का नाम बताएं। कोई रेज हैंड नहीं कर रहा, रेज हैंड करने का नहीं बोला है, किस हिसाब से चूज करना फिर? ಮತ್ತು ಜಾಣೆಹುದು ಜೋಹಾರು ಏವಂ ಹರಂತಿ ಸುತ್ವಂ नादो जो सोदु सो जीव। बहुत अच्छा। सातवीं। महिमा जैन अनम्यूट करिए। जी। हाँ जी बोलिए। बवहारेणुवदिक्कदि नाणेस्तरितदंसणं नाणं न दिणाणं न चरितं न दंसणं जान गो तुद्धो। महिमा जैन जी पहले जो हुआ था आपका, ये एक ध्यान में रखना है, सबको अवसर मिल जाए, तो थोड़ा सा ध्यान में रख कर के, क्योंकि कम ही अवसर मिलना है, लगभग 2 गाथाएं रोज हो पानी है, तो अधिक से अधिक को अवसर मिलता जाए। तो एक एक बार जिनको अवसर मिल गया वे थोड़ा सा अपने को गुण रखेंगे और अपनी ओर से ये कह करके कि मुझे अवसर मिल गया, जिनको अवसर नहीं मिला उन्हें अवसर दीजिए। ठीक है, चलिए अब 8वीं गाथा। आचार्य श्री ने 5वीं गाथा में ये संकल्प किया था कि जिस एकत्व विभक्त आत्मा को आज तक तुमने सुना नहीं, परिचय में नहीं लिया, अनुभव नहीं किया, इसलिए अनंत दुख भोग रहे, मैं उसी एकत्व विभक्त आत्मा को, आप इस चक्कर में मत उलझिए, तो सीधा सबको ही रहे, क्योंकि शास्त्र जी सबके पास है। तो उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं अपने संपूर्ण वैभव से दिखाऊंगा। दिखा सका तो स्वीकार करना, कदाचित दिखाने का भाव समाप्त हो जाए तो पात्र बनने का प्रयास करना, तो मुझे भाव आ जाएगा। और फिर दिखाया कि जो संपूर्ण पर्याय मात्र से पार शाश्वत भगवान आत्मा या ज्ञायक भाव में मतलब सब अपने अपने लिए, और
इसका ज्ञान, इसको अपनत रूप से जानना, स्वीकार करना, बस ये ही एकमात्र सुख शांति का उपाय है। और जो ये स्वरूप ज्ञात हुआ, बस यह वही है, वचन गोचर नहीं है। वचनों से मात्र संकेत दिया। कैसे संकेत दिया, ये चर्चा 7वीं गाथा में की कि जो जानता है वह आत्मा, जो देखता है वह आत्मा, जो स्थिर होता है वह आत्मा। पर वास्तव में देखें तो जो इन सब भेदों से पार मात्र एक अखंड शाश्वत भगवान आत्मा, वह मैं है। और इसका अपना रूप से स्थिर ध्यान, ज्ञान, आचरण, ये सुख शांति का उपाय। ये जो वी शब्द था, विया ने भी 7वीं गाथा में, उसको ऐसा भी अपन ले सकते हैं कि यद्यपि व्यवहार नय से ज्ञानी के चारित्र है, दर्शन है, ज्ञान है, ऐसा उपदेश दिया जाता है। और वी का अर्थ ले लें तथापि, कि यद्यपि लगाए ना, यद्यपि के बाद तथापि, कि तथापि उसमें न ज्ञान का भेद, न दर्शन का भेद, न चारित्र का भेद, वह तो एक ज्ञायक शुद्ध है। क्योंकि अभी अपन सामान्य सा अर्थ देख करके ही आगे बढ़ रहे हैं। जब विस्तार से विवेचन करेंगे तो इसका भी रहस्य ख्याल में आएगा कि ये कहीं चारित्र दर्शन ज्ञान लिखते हैं तो कहीं ज्ञान चारित्र दर्शन लिख रहे, इसका क्या औचित्य। अभी अपन उस गहराई में नहीं जा रहे हैं। जिस उद्देश्य अपन ने अभी शुरू किया बस वहीं तक सीमित रह रहे। अब इसके बाद फिर एक प्रश्न खड़ा हुआ कि जब आत्मा इन भेदों वाला नहीं है, अभेद अखंड है, तो फिर आप भेद करके समझाते क्यों हैं। वही कल वाला उदाहरण ले लें कि जब वो बच्चा माँ से कहे कि जब आपको बस दूध ही पिलाना, तो आप ये करके क्यों समझाते कि दूध पियोगे तो बुद्धि अच्छी हो जाएगी, शरीर मजबूत हो जाएगा, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। ये अलग अलग भेद करके क्यों बता रहे। इसमें आयरन भी होता, हड्डियां मजबूत रहेंगी, सब क्यों बता रहे। तो ऐसा ही यहाँ प्रश्न कि जब आत्मा एक अखंड है तो फिर आपने भेद करके क्यों समझाया। इसका उत्तर देती है ये 8वीं गाथा। देखिए, जय है नवी, जय है नवी, जय है नवी, जय है नवी, सक मणज्जो, सक मणज्जो, सक मणज्जो, सक मणज्जो, अनज्य भासम, अनज्य भासम, अनज्य भासम, अनज्य भासम, विना दु, विना दु, विना दु, विना दु, गाहे दुम, गाहे दुम, गाहे दुम, गाहे दुम, तह तह, 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 बवहारेण बिना, व्यवहारेण विना, व्यवहारेण विना, व्यवहारेण विना, व्यवहारेण विना, परमथुभ, 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 देशन मसक्कम, देशण मसक्कम, देशण मसक्कम, देशण मसक्कम, जय है नवी सक्के मणज्जो, जय रवि सक्कमणज्जो, अनज्य भासम बिना दुगाहे दुम, अनज्य भासं विना दुगाहेतुं, तह बवहारेण बिना,
तह भवहारेण बिना परमत्थो विदेशन् मसक्कम् परमत्थोपदेशनं मसक्कम् देशण मसक्कम, देशनम नहीं, जय नवि सक्के मनचो जहनविसक्कमणज्जो अनज्य भासम विनादुका हेदुम अनज्यभासं विनादुगाहेतुं तह भवहारेण बिना तद्भवहारेण विना परमत्थुब देशन मसक्कम परमत्थोपदेशनमसक्कम् जय नवि सक्के मनचो अनज्य भासम विनादुका हेतुम तैव विहारेण बिना परमत्थो विदेशन मसक्कम। बस पहले संधि वाले शब्द अलग अलग कर लें। ऊपर की लाइन है सक्कम अनज्जो, सक्क मणज्जो है ना, तो सक्कम अनज्जो। फिर नीचे परमत्थ उपदेशनम असक्कम, परमत्थ उपदेशनम असक्कम। अब देखें अर्थ, जय जैसे, न नहीं, भी, सक्कम समर्थ, अनज्जो अनार्य, अनज्य भाषम अनार्य भाषा के बिना, बिना यानी अनार्य भाषा से दायित्व दूर, वास्तव में गाहेदुम ग्रहण करने के लिए, समझने के लिए, यानी जैसे अनार्य भाषा के बिना अनार्य भाषा भाषी कुछ भी समझने में समर्थ नहीं है। यानी एक अंग्रेजी भाषा वाले को हिंदी में समझाएं, क्या समझ में आएगा? और हिंदी भाषा वाले को अंग्रेजी में, ये कह रहे यहाँ अनार्य शब्द का अर्थ क्या लेना। टीकाकारों ने अलग अलग अपेक्षाएं दी हैं, अभी अपन उस गहराई में नहीं जा रहे हैं। बस एक सामान्य उदाहरण समझ लें कि जिसको जिस भाषा का ज्ञान रंच मात्र नहीं है, उसे उस भाषा में समझाने से कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा कि उसको उसकी ही भाषा में समझाना पड़ेगा, तो समझ में आएगा। ये उदाहरण। अब सिद्धांत तय उसी प्रकार व्यवहारेण, व्यवहार के बिना, रहित व्यवहार के बिना, परमर्थ, परमार्थ का उपदेशनम, उपदेश देना, परमार्थ को समझाना असक्कम, अशक्य है। यानी जैसे अनार्य भाषा को, अनार्य जीव को अनार्य भाषा के बिना कुछ भी नहीं समझाया जा सकता है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ को नहीं समझाया जा सकता है। क्या कहना चाह रहे कि आत्मा समझाना था हमें,
उन्हें कि जिन्हें आत्मा पता नहीं। तो ये कहते रहते बस आत्मा को जानो, कल्याण हो जाएगा, तो कुछ समझ में नहीं आता। तो हमें भेद करके बताना पड़ा कि जो जानता है ना यही तो आत्मा, ये जो देखता है ना यही तो आत्मा, ये जो सुख दुख का वेदन करता है ना यही तो आत्मा। तो इसे अपना रूप से जानो, मानो, इसमें संतुष्ट रहो, सुखी हो जाओगे। तो इस तरह से हमें समझाना पड़ा, यानी भेद करके समझाना, ये हमारी मजबूरी। तो मजबूरी को मजबूरी रूप में स्वीकार करिए। अब जब ये कहा कि अनार्य मनुष्य को अनार्य भाषा के बिना जैसे समझाना संभव नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ को यानी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझाना संभव नहीं है। तो शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया, सब बात कुछ समझ में नहीं आई, कैसे नहीं समझा सकेंगे? तो बहुत सुंदर उदाहरण द्वारा दो गाथाओं के माध्यम से इसे सिद्ध कर रहे हैं। अपन दो गाथाएं अभी देखेंगे। पहले इस गाथा को आप लोगों में से कोई पढ़ेंगे, जो ये छोटे छोटे भैया लोग हैं, इनमें से भी किन्हीं को भी अभी अवसर दे सकते। करिए किन्हीं को। कमणज्जो अणज्य भासं विणा दुगाहेदुं तह व्यवहारेण विणा परमत्तु वदेशण मसक्कम। इसमें थोड़ा सा फिर से देखिए, परमत्थुभ यानी वह पर रुकिए, परमत्थुभ देशन मसक्कम, यानी परमत्थु वदेशन नहीं, आपने वदेशन जो बोला, परमत्थुभ देशन मसक्कम। ठीक है। अब दो गाथा द्वारा उदाहरण के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर रहे। चूंकि दोनों गाथाएं पूरी तो नहीं हो पाएंगी आज, इसलिए उदाहरण को पहले अपन समझ लें और फिर जितना विषय होगा उतना देखेंगे। ये बिल्कुल सामान्य सा उदाहरण कि यद्यपि वचन ज्ञान के सूचक नहीं होते, वचन तो पुद्गल है, ज्ञान जीव का गुण, तथापि किसी कितना विषय समझ में आया है, इसकी हमें जानकारी लेनी हो तो उपाय क्या है? कि आपसे कोई प्रश्न पूछे और आप उसका उत्तर दें, तो जो उसका उत्तर जितना व्यवस्थित दे देगा, हम समझ जाएंगे कि उसे वह विषय उतना व्यवस्थित पता हो गया। लोक में यही है ना, कि परीक्षाएं आदि सब इसके तो उदाहरण है। यहां बस ये उदाहरण दे रहे कि एक मुनि महाराज श्री विराजमान है, कोई दो व्यक्ति वहां पहुंचे। एक पहले से मुनि महाराज जी से परिचित है, तो उन्होंने दूसरे से कहा, पता ये महाराज जी सुरत के लिए है। कैसे माने? बिल्कुल वैसे सीधे साधे देख रहे, ध्यान में बिल्कुल चुपचाप, रुको अभी पता लग जाएगा। तो दोनों जन रुक गए। महाराज जी का ध्यान भंग हुआ और उनने अंतर मुहूर्त में
संपूर्ण द्वादशांग का पाठ कर दिया। फिर हमने बताया, देखो सुना, इसका मतलब है शुद्ध कीर्ति। क्यों? क्योंकि जिनके सुरत केवलित्व रिद्धि प्रकट होती है, उनके ही वचनों में ऐसी क्षमता आती है कि वे अंतर मुहूर्त में संपूर्ण द्वादशांग का पाठ कर सकें। तो यद्यपि हमने सुने वचन, पर उससे निर्णय किसका कर लिया? उनके ज्ञान का। क्यों? क्योंकि ऐसा ज्ञान हो तो ही ऐसे वचन निकल सकते। तो ये वचन सुने, ये व्यवहार हो गया। अभी आप लोगों ने नए नहीं पढ़े हैं, इसलिए उस चक्कर में ज्यादा नहीं उलझाती आपको। सामान्य से बाकी कोई यदि प्रश्न हो तो ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में वचनों की बात कही ना, तो ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में, इससे हमने एक देश शुद्ध निश्चय नए रूप सुरत केवलित्व की पहचान करा दी। तो एक देश शुद्ध निश्चय नए रूप सुरत केवलित्व, ये परमार्थ, और उसकी पहचान कराई वचनों से। यानी सुरत केवलित्व ये ज्ञान की रिद्धि, ये जीव का गुण, जीव की विशेषता, और पहचान कराई पुद्गल से। पर किस पुद्गल से? कि जो हमें समझ में आ रहा था, यानी शब्द हमें सुनाई दे रहे थे, तो उससे हमने ज्ञान की पहचान कराई तो समझ में आ गया। इस तरह से व्यवहार से परमार्थ का ज्ञान हो जाता। इस कारण से व्यवहार को जिनागम में स्थान मिल गया। ये आपकी सारी परीक्षाएं, टेस्ट बस इसी न्याय के बल पे तो चल रही, यानी कोई अंतर्यामी तो है नहीं, तो कैसे पहचाने आप में कितनी कितनी योग्यता? कि उसमें क्या, एक टेस्ट ले लो, कुछ प्रश्न पूछ लो, पता लग जाएगा। यानी आप जो बताएंगे, सुनेंगे तो हम उसे, आप जो लिखेंगे पढ़ेंगे तो हम उसे, पर उससे पता क्या लगा लिया? आपके ज्ञान का, आपकी योग्यता का। तो इस तरह से जो नहीं दिखता था उसका ज्ञान इन्हें दिखने वाले आपके लिखे हुए को अथवा कहे हुए शब्दों को सुनकर हमने उस योग्यता का ज्ञान कर लिया। तो ये जो शब्द सुनाई दिए अथवा जो अक्षर लिखे हुए पढ़े हमने, ये व्यवहार और उससे आपकी योग्यता का ज्ञान किया, आपकी समझ का ज्ञान किया, वो आपकी वास्तविक योग्यता, इसलिए परमार्थ। तो इस तरह से व्यवहार से वास्तविकता का, यानी परमार्थ का ज्ञान हो जाता। और ये पद्धति नहीं अपनाते तो नहीं हो पाता। यानी आप चेहरा देख करके बता सकते कितना किसको ज्ञान है, और शब्द सुन के, एक वाक्य सुन के, बस ये यहाँ कह रहे हैं। तो इन दो गाथाओं में उस बात को सिद्ध कर रहे हैं। अब शुरू करते हैं अपन, जितना होगा उतना देखते हैं। जो ही सुदे नहीं गच्छति, यानी पूरा वाक्य एक साथ पढ़ना। सुदेन ही गच्छति ऐसा नहीं पढ़ना, सुदे नहीं गच्छति ऐसा पढ़ना। अपाणमिनम तु केवलम शुद्धम,
शुद्धम तम शुद्ध केवली तम शुद्ध केवली तम शुद्ध केवली तम शुद्ध केवली मिसिनु मिसिनो 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 भणन्ति। मरणति मरणति मरणति। अब यहाँ में ध्यान दीजिए, लोयप फदीव यरा, यानी एक खास ध्यान दीजिए, लोयप पदी वैरा नहीं पढ़ना, लोयप पदीव यरा। यरा जो सुदनानम जो सुदनानम जो सुदनानम जो सुदनानम सवम जानति सर्वं जानाति सर्वं जानाति सर्वं जानाति। शुद्ध केवलिम शुद्ध केवलिम शुद्ध केवलिम शुद्ध केवलिम तमाहु जिना तमाहु जिना तमाहु जिना तमाहु जिना। नानम अप्पा प्राणम अप्पा प्राणम अप्पा प्राणम अप्पा। सवम जम्ह सर्वं जन्म सर्वं जन्म सर्वं जन्म। शुद्ध केवली तमः शुद्ध केवली तमः शुद्ध केवली तमः शुद्ध केवली तमः। जो ईसुदे नहीं गच्छति जो हि सुदेन हि गच्छति अपानमिनं तो केवलं शुद्धम् पानमिदं तु केवलं शुद्धम् तं शुद्ध केवलिमिषिणो तं शुद्ध केवलिमिषिणो भणन्ति लोयपदीव यरा। भणन्ति लोयपदीवरा। न वैरा नहीं, ये बहरा नहीं, पदीव यरा। जो सुदनानम सहवम जो सुदनानं सर्वं जानति शुद्ध केवलिम तमाहुजिना। जानति शुद्ध केवलिं तमाहुजिना। नानम अप्पासवम ज्ञानम् अप्पासवम् जम्हा शुद्ध केवली तम्हा। जन्मा शुद्ध केवली तमः। जो हि सुदे नहीं गच्छति जो हि सुदेन गच्छति अपानमिनं तो केवलं शुद्धम् अपानमिदं तु केवलं शुद्धम् तं शुद्ध केवलिमिषिणो तं शुद्ध केवलिमिषिणो भणन्ति लोयपदीव यरा। भणन्ति लोयपदीवरा। जो सुदनानं सर्वं जो सुदनानं सर्वं जानति शुद्ध केवलिं तमाहुजिना। जानति शुद्ध केवलिं तमाहुजिना। नानम् अप्पासवम् ज्ञानम् अप्पासवम् जम्हा शुद्ध केवली तम्हा। जन्मा शुद्ध केवली तमः। दोनों गाथाएं मैं पढ़ूंगी पूरी।
जो हि सुदे न हि गच्छति अपाणिमिनं तु केवलं शुद्धं तं सुदे केवलिमिषिणो भणन्ति लोयपदीव यरा जो सुदिनानं सर्वं जानति सुदि केवलिं तमाहुजिना नानम् अप्पा सर्वं जम्हा सुदि केवले तम्हा। इसका अर्थ अपन अगली कक्षा में देखेंगे। अभी मात्र आप लोगों से पढ़वाना है। चलिए दोनों गाथाओं के लिए एक एक कोई दीजिए अवसर। जो हि सुदीर्णैः गच्छति अपाणिमिनं तु केवलं शुद्धं तं सुदकेवलिमिषिणो भणन्ति लोयपदीव यरा जो सुदृढाणि पदीव यरा यरा, पदीव वैरा नहीं, पदीव यरा पदीव यरा। चलिए और किन्हीं को अगली गाथा के लिए। सिद्धार्थ चलिए सिद्धार्थ की। जो सुदृणानं सर्वं जानति सुद केवलिं तमाहुजिना नाणम् अप्पा सर्वं जम्हा सुद केवली तम्हा। एक बार फिर से पढ़िए और जो अक्षर देखिए। जो सुदृणानं पूरे सुनिए पहले संकेत सुन लीजिए। एक तो केवली यहाँ वाह पूरा पढ़ना और नीचे शुद्ध केवली यानी ऊपर है छोटी हिरस्वी और नीचे है बड़ी दीर्घी। इस पे ध्यान देखिए। पढ़िए पुनः। जो सुदृणानं सर्वं जानति सुद केवलिं तमाहुजिना नाणम् अप्पा। सुनिए हु को दीर्घ क्यों कर रहे? तमाहु जिना, तमाहु जिना ऐसा खींचना नहीं। रसो छोटा हूँ, तमाहु जिना। तमाहुजिना। पुनः पढ़िए। जो सुदृणानं सर्वं जानति सुद केवलिं तमाहुजिना। ये आप हु को खींच देते हो, हु को दीर्घ कर देते हो। तमाहुजिना छोटा तमाहुजिना तमाहुजिना। तमाहुजिना। हाँ आगे। नाणम् अप्पा सर्वं जम्हा सुद केवली तम्हा। जमहा नहीं, जमहा यानी आधा माह। जमहा पढ़ोगे तो पूरा माह हो जाएगा। जमहा ऐसे ही तमहा। नाणम् अप्पा सर्वं जम्हा सुद केवली। जमहा जमहा नहीं, जमहा यानी आधा माह। अपने बोलते हैं सिर्फ तुम है, तो तुम्हें है बोलते कि तुम्हें बोलते? यानी एक तो तुम है और एक तुम्हें। तो तुम्हें क्यों बोलते? क्योंकि माँ आधा है। ऐसे ही यहाँ तो जमहा तमहा, जमहा नहीं, जमहा तमहा ऐसा। चलिए आगे अपन करेंगे चर्चा।
जे में बताई ज्ञान परोपकारी उसके लिए जिम्मेवारी माँ को वंदना शतवार। ये द्वादशांग में ही चिनवाणी माता की जय।